हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एक्सीलेंट। आज हम बात करेंगे डेटा मैनेजमेंट की। लोग कहते हैं कि हमें रिपोर्ट बनानी है, लेकिन रिपोर्ट से भी पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा को समझना, डेटा को सही रखना। वैसे तो अगर आप किसी एसक्यूएल सर्वर से या किसी डेटाबेस से डेटा निकालते हैं तो वहाँ तो डेटा ठीक होता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको 10 लोगों से या फिर 20 लोगों से डेटा कोलेक्ट करना है किसी एक सीट में, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप डेटा को सही रखें। अगर डेटा सही नहीं होगा तो फिर आप की रिपोर्ट सही बनेगी नहीं। तो डेटा को सही करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप एक्सेल में न्यू है तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्सेल में नए हैं और जिनको डेटा मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी नॉलेज कम है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो डेटा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि डेटा मस्ट बी इन टेबल फॉर्मेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉस ने या किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई एक काम करो, ये जो है डेटा है, इसको ना डेटा को आप कहीं सेव कर लो सो दैट कल को हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिपोर्ट बना लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति ने डेटा दे दिया इस फॉर्मेट में कि यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ डेट डाल दे दी, ठीक है, और उन्होंने कहा इसको सेव कर लो और कल को हमें और रिपोर्ट बनानी होगी तो हम पूरे मंथ वाइज डे वाइज रिपोर्ट बनानी होगी तो हम बना लेंगे। अब ये डेट वाइज है, कल को कह रहा है, कल को वो कहने लगे कि भाई इसको हम मंथ वाइज करेंगे या ईयर वाइज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस। ये जो है गलत प्रैक्टिस है, आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसको आप करना क्या होगा कि डेटा मस्ट बी इन टेबल फॉर्मेट। टेबल मतलब कि डेटा होगा आपका इस तरह से। अगर किसी व्यक्ति की एंट्री है तो सपोज़ करो कि अगर साकेत है ये, तो अगर इसकी एंट्री है 10 दिन में, तो हम क्या करेंगे, जितने भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है उन सब के कॉलम बनाएंगे और उसमें हर दिन की एंट्री करेंगे। तो जैसे यहाँ पे साकेत की एक दिन में क्या एंट्री थी, एक दिन में उसने कितना काम किया, कितनी एरर थी, इस तरह से आप डेटा मैनेज करेंगे, ना कि इस तरीके से कि साकेत ने 1 तारीख में कितना किया, या फिर यहाँ को कोई आगे जाकर आपको डाल दे कि भैया यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम डाल दी टाइम डाल दिया, जो भी XYZ उसने टाइम लिया कि भैया उसने ये टाइम काम किया लोगों ने, इस तरीके से। तो इस तरह से आप डेटा मैनेज नहीं करेंगे। मालूम पड़ा कि आपने ये अलग कर दिया कि भैया ये डेटा अलग हो गया, ये डेटा अलग हो गया, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसलिए डेटा हमेशा जो है आप सेव करेंगे टेबल फॉर्मेट में। अगर ये टेबल फॉर्मेट में होगा देन यू कैन कन्वर्ट योर डेटा और योर रिपोर्ट इन दिस फॉर्मेट ईजिली। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में है तो आप की रिपोर्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर एक बात कि डेटा मस्ट बी इन टेबल फॉर्मेट, हमेशा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि टेबल में कुछ जैसे कॉलम्स होते हैं, डेट का, मंथ का, वैल्यूज़ एट्सेट्रा। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई डेट है तो डेट फॉर्मेट मस्ट बी इन डेट फॉर्मेट। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको डेटा मिल गया, आपने एक के नीचे एक पेस्ट कर लिया, लेकिन हर व्यक्ति जो आपको डेटा भेज रहा है माइट बी ही इज़ नॉट अवेयर दैट हाउ ही नीड्स टू हैंडल द डेटा। उसको शायद फॉर्मेट का कुछ इश्यू होता है, उसने कभी ईयर पे उसने कभी मंथ पे लिख दिया या डेट पे लिख दी। जैसे कि डेट का फॉर्मेट होता है MMDDYY US फॉर्मेट में, इंडिया में होता है DDMMYY। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने यहाँ पे टाइम डेट लिखी 13 तारीख 12वां महीना 2021, ये तो हो गया आपका। तो जैसे कि एक्सेल में जो डेट फॉर्मेट होता है वो बेसिकली US बेस होता है। तो वहाँ पे अगर आपने डाला मंथ 12
13 डेट 2000, ये हो गया आपका 13 दिसंबर। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है वो क्या करेगा, इंडियन जो फॉर्मेट होता है वो करेगा कि 13 तारीख 12 महीना और 2021, तो उसकी तरफ से तो ये ओके हो गया। लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ओके नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले मंथ ही आएगा, उसके बाद फिर डेट आएगी, उसके बाद फिर ईयर आएगा। दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्मेट। अगर आपको चेक करना है कि भैया ये डेट है या नहीं है, किसी ने गलत फॉर्मेट तो नहीं लगा दिया, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि फ़िल्टर लगाएंगे आपने यहाँ गए, फ़िल्टर लगाया, यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये देखिए डेट डेट बता देगा आपको कि ये ईयर है, ये मंथ है, और उसके अंदर ये डेज हैं 2021 जनवरी 1 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, और नीचे आएंगे तो देखेंगे आप ये जो है ये आपका गलत है। ये उस हिसाब से तो अब आप इसको आप ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप इसको मैनुअल करना पड़ेगा आपको। ये हो गया, इसको भी आपने 1 तारीख 1 महीना 4 तारीख ये हो गया मंथ डेट, सॉरी मंथ, पहला मंथ डेट, ठीक है। सो इस तरह से आप चेक करेंगे कि आपका पास जो है डेट सही आ रही है। ये आपका शॉर्ट आउट हो गया। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि डेट मस्ट बी इन डेट फॉर्मेट। अब आता है कि वैल्यू मस्ट बी इन वैल्यू फॉर्मेट। तो होता क्या है कि जब कभी हमें वैल्यू दिखती है तो हमें लगता है कि जो वैल्यू है भाई, अब जैसे ये वैल्यू है, ये सब वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ जैसे दिखती है वो होती नहीं है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। नंबर एक, सिस्टम आपको बता देगा कि दूर से ही कि भाई ये नंबर होता है। तो जैसे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक ग्रीन साइन बना हुआ है, ये इंडिकेट कर देता है कि भैया ये जो है वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आपको ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए 2-3 तरीके हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप कि पहले तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिक, इसमें वैल्यू कौन सा है और टेक्स्ट कौन सा है। तो एक फंक्शन लगाते हैं हम, इक्वल लगा के इज न्यूमेरिक इज नंबर, ये रेफरेंस लिया D2, ये कॉपी और नीचे आके पेस्ट। अब देखिए जो फॉल्स है वो हमारी वैल्यू, या फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर में आपने उठाया फॉल्स। देखिए ये जो है दिख रही है आपको, ये कायदे में वैल्यू नहीं है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये कन्वर्ट टू नंबर्स, हमने क्लिक किया। अब देखिए तो ये हमारी वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा और तरीका भी है, एक तरीका और भी है, इसको नंबर 2 तरीका, कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू फंक्शन लगाकर इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, इसे कॉपी करा हमने और इसके ऊपर जाकर हमने कर दिया पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, इसके लिए मैं अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। ये हमने कर दिया वैल्यू, ओके। अब देखिए सब सही हो गया। अब इस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कि वैल्यू को
वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो क्या एक्शन लेंगे आप। इसके अलावा जो टेक्स्ट वैल्यू है वो एम्प्लॉय नेम होती है, वो सिटी का नाम होता है, वो कुछ भी होता है। तो उसमें भी लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे अब यहाँ पर आप देखिए ये अजय 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने क्या करा है, कहीं पे स्पेस लगा दिया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अगर मुझे जैसे ये है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्पेस फालतू है, देख रहे हैं आप, दो स्पेस, जबकि चाहिए क्या, नॉर्मल स्पेस होता है एक, ये चाहिए। तो ऐसे केस में एक हम फंक्शन यूज़ करते हैं ट्रिम का। ट्रिम क्या करता है कि अगर कहीं से भी फालतू स्पेस है या पीछे या आगे या फिर बीच में, वो क्या करता है, उसको हटा देता है। हमने क्या करा, एक कॉलम सेट कर लिया बीच में, यहाँ पे लगाया हमने ट्रिम का फंक्शन। ब्रैकेट बंद, कॉपी पेस्ट। अब हमने इसको फिर से कॉपी कर लिया और यहाँ आकर हमने करा पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे डिलीट। अब आप देखिए, अब अजय शर्मा एक ही है, तो ये हमारा टेक्स्ट भी ठीक हो गया। इसके अलावा आते हैं टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर 8 hours 7 AM दिखा रहा है ना, ये कि प्रोडक्टिव आवर्स इतने हैं। तो इसमें ये जो आपका है, ये आपका टाइम नहीं है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम, क्योंकि टाइम भी एक वैल्यू होती है, तो यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, इक्वल इज न्यूमेरिक इज नंबर। यहाँ पर हमने लिया G2, एंटर, कॉपी और ये पेस्ट। अब देखिए आ गया फॉल्स, क्योंकि ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। ये तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि इसको हम टाइम में कन्वर्ट करें। तो हमने फिल्टर लगाया, और इसको हमने ठीक कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, ये एपोस्ट्रोफी, इसे हटा दिया आपने। ऐसे ही आपने ये लिया, ये हटा दिया आपने। और आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं ऐसे से, लाइक दिस, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद जो ये कॉलम है इसको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो हमने जाना कि कैसे हम डेटा को ठीक रख सकते हैं, और हमेशा डेटा को हमेशा चेक करते रहें। अगर कहीं से आया है तो, मतलब कि किसी व्यक्ति ने भेजा है, तो अगर सर्वर से है तो वहाँ तो क्या होता है कि डेटा आता है एप्लीकेशन से। तो जब वो एक एप्लीकेशन बना देते हैं डेवलपर लोग, तो उसमें वही फॉर्मेट अलाउ होता है जो वो देते हैं। तो वहाँ तो इतना इशू नहीं होता। अगर आप किसी एप्लीकेशन डेटा फैच कर रहे हैं या सर्वर से निकाल रहे हैं ओरेकल के या एसक्यूएल के, वहाँ तो इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर किसी मैनुअली किसी डेटा मंगा रहे हैं, सो इस केस में 101% ऐसा होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो फॉर्मेट फॉलो नहीं करता है, और उसके चक्कर में रिपोर्ट ख़राब होती रहती है। मैंने इसको हटा देता हूँ, ये हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।